सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा वही कर रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उससे पहले जो औकाफ की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह ऑप्शन थी वो एनसी जो अपने खास लोग हैं उनको देते थे। एंड ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो वक्फ का कह रहे हैं वो अमेंडमेंट बहुत पहले हो चुका था, वो मुफ्ती साहब ने नहीं किया था। एंड फारूक साहब आज की डेट का बताएं, आज की डेट में उनके जो बेटे हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके 50 एमएलए हैं, कर्नाटका ने, वेस्ट बंगाल ने, तमिलनाडु ने वक्फ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाने का डिसाइड किया। तमिलनाडु ने ऑलरेडी लाया। हमारे चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे थे, 3 दिन जो असेंबली के हुए वक्फ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन ही लाया, ट्यूलिप गार्डन में वो रिजू जी के साथ टहल रहे थे। तो ये क्या इनकी ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ कि हम वक्फ के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन नहीं लाएंगे। तो फारूक साहब शुड टेल अस कि उनकी पार्टी ने वक्फ जो बिल आया है उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाया असेंबली में, डिस्पाइट द फैक्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया. It is not just Muslims in Jammu and Kashmir who are looking up to us. It is also Muslims in the rest of the country. And this government, the National Conference, has terribly let them down. बिकॉज आप मुसलमानों के बारे में बात नहीं करना चाहते। 370 तो आप नॉर्मलाइज कर ही रहे हैं। आप 370 के बाद जो इंडिया में बाकी मुस्लिम्स के साथ गलत चीजें हो रही है, जैसे वक्फ है, वी नो इट्स एंटी मुस्लिम, मुस्लिम्स को डिसएम्पावर करने के लिए बिल लाया गया है। एनसी उसके बारे में भी नहीं बात करना चाहती। क्यों नहीं बात करना चाहती? क्योंकि आपको इक्तिदार से मोहब्बत है, आपको अपनी कुर्सी चाहिए। तो फारूक साहब शुड ऑल्सो टेल अस कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे औकाफ में क्या क्या होता था, सबको पता है। शॉप्स किसको ऑक्शन की जाती थी, औकाफ में कितना करप्शन था। मुफ्ती साहब की वजह से 3 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे और उसकी वजह से, उनकी वजह से औकाफ में ट्रांसपेरेंसी आई, अकाउंटेबिलिटी आई, जो एनसी के टाइम बिल्कुल नहीं हुई। कोई पॉसिबिलिटी है मैडम, कोर्ट में केस गया है, कैमरा की तरफ, कोई पॉसिबिलिटी है जो कोर्ट में केस चला गया है, ये पार्लियामेंट में डिसीजन हुआ है? देखिए, सबसे पहले जो फारूक साहब ने कहा कि स्पीकर ने ठीक किया, क्योंकि ये सब जुडिस है, ये सब जुडिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अब तब तक वो मसला नहीं गया था। और दूसरी चीज, सब जुडिस तो फिर 370 भी है, तो आप तो 370 के बारे में भी कहते हैं आप लड़ाई कर रहे हैं। तो दिस वाज अ वेरी कन्वीनियंट एक्सक्यूज। होम मिनिस्टर का रिसेंटली आपने भी बयान पढ़ा होगा कि ये स्टेटहुड का एक राइट टाइम है। ये राइट टाइम हमने एमसी से भी पूछा, उन्होंने कहा अभी तो हमें 6 महीने हो गए हैं। अब चूंकि फ्लोर ऑफ हाउस में कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, होम मिनिस्टर ने कहा, क्या उम्मीद है स्टेटहुड विल बी बैक? हमारा ध्यान कई सारी चीजों में भटकाया जा रहा है। देखिए, मैं यही कहूंगी कि स्टेटहुड हमारा गोल नहीं है। हम उस रियासत से हैं जिसका अपना आईन था, कानून था, झंडा था। वी हैव टू फाइट फॉर दैट थिंग इज वेल। जब आप खुद बीजेपी की, एनसी तो बीजेपी का एजेंडा ही चला रही है, स्टेटहुड तो बीजेपी का एजेंडा है, तो हम बीजेपी का एजेंडा क्यों चलाएं?